तो अपने राजा के साथ चोर की तरह से ऋषिमुख के पहाड़ में छिपे थे। आज जब वही दास बन गए राम जी का, तपस्वी के रूप में राम जी थे, पहचान भी नहीं था कि भगवान ही है कि नहीं है, लेकिन आभास हुआ और सेवकाई ने डाल दिया, सोने की नगरी लंका फूंक दिया। रावण कुंभकर्ण के रहते हुए, इंद्रजीत देव विजयी मेघनाद के रहते हुए लंका फूंक दिया मेघनाद ने, इति हनुमान ने लंका फूंक दिया। हनुमान ने, वही हनुमान जो चूर की तरह से ऋषिमुख के पहाड़ में छिपा था। परमेश्वर का दासत्व तो वह चीज है, परमेश्वर का दो फार्मूला हनुमान का इतना प्रिय लगता है, उसका दो सिद्धांत इतना प्रिय लगता है। कोई सेवक यदि इस दो सिद्धांत को अपना ले तो शायद हनुमान जैसे उसकी उपाधि मिल जाए। राम काज की ये बिना मोह कहां विश्राम। जब मैनाक पर्वत समुद्र में आया कि हनुमान आप भगवत सेवक हो, अरे भैया बहुत थके हो, थोड़ा विश्राम करो, ठहरा लो, थोड़ा जलपान करो, फिर आप आगे जाओ। हनुमान जी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, राम काज की ये बिना मोह कहां विश्राम। राम काज की ये बिना मोह कहां विश्राम। ये सूत्र सिद्धांत हनुमान का। दूसरा, जब मेघनाद उनको बांध कर ब्रह्मफांस में ले गया तो जो ने आया तो ने 2-4 लाख घुसा मौका दिया। जो ने आता था कुछ अपना देता था। क्या कहा हनुमान जी ने, मुंह न कछु बांधे कर ला जा, मुंह न कछु बांधे कर ला जा। क्यों भाई, आद करन चाहूं कछु प्रभु कर का जा। अरे कौन अपने बाप बेटा के लिए नहीं कर रहे हैं, कौन घर परिवार के लिए नहीं कर रहे हैं, कौन चोरी डकैती करके नहीं बधा रहे हैं, ये तो प्रभु कार्य कर रहे हैं। प्रभु जाने कि इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मुझे इसकी चिंता क्यों सताने लगी, मुझे क्यों लज्जा शर्म आने लगी। मैं तो प्रभु का कार्य करने में लगा हूं, प्रभु जाने। अरे भैया लीजिए, हमको बुलाते नहीं आप लोग, जो है और पहले थोड़ा बुलाना चाहिए। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। ये भैया सुन रहे हैं कि कानूनी वैधता वाला समय आ गया। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। अब इस सत्र को उभर करते हुए आज के बैठक को एक निवेदन करो। आप लोगों को मानव जीवन में सत्य अपनाने में परेशानी क्यों, सत्य को अपनाने में परेशानी क्यों। झूठ जो हमेशा पतन कारक है, अपमानित करने वाला है, निंदनीयता देने वाला है, दंडनीय है, दंड दिलाने वाला है, बेइज्जत कराने वाला है, ऐसे झूठ को आप लोग सहज ही अपना रहे हैं। सत्य जो हर हालत में आदरणीय सम्माननीय है, आदर दिलाता है, सम्मान दिलाता है, श्रेष्ठता और वंदनीयता तक ले जाता है, ऐसे सत्य को आप लोग नहीं अपनाते। क्या स्थिति है आप लोगों की भाई, कैसे मनुष्य हैं आप लोग। सत्य अपना ले तो जीवन की मंजिल, जीव के जीवन की मंजिल मिल जाए, मंजिल मोक्ष, जो करोड़ों जीवन का फल है। अरे भैया एक बार आप अपने जीवन के विषय में सोचिए, अकेले बैठकर सोचिए। हम आपके लिए आए हैं, आपको मानव जीवन पढ़ाने के लिए आए हैं। इसकी उपलब्धि इसी में है कि जीव को मोक्ष, जीवन को जस कीर्ति, आए रही रोटी कपड़ा साधन सम्मान। तो इसका तो ये परमेश्वर वालों के पीछे अपने मान सम्मान के लिए रहती पीछे पीछे फिरती फिरती। अरे जिसको अपना गरज कल्याण होगा,
दीन्ही ज्ञान हर लेन्ही माया। वो अपने आप झूठ माया को फेंकेगा, भगवत की शरणागति मांगेगा। भगवान को आपका धन चाहिए, अरे आप उसमें फंसे बर्बाद विनाश को जा रहे हैं। आप उस माया को, झूठ को वापस फेंक करके भगवान की शरणागत मांगिए। जब दर्शन कराऊंगा ना पहली को, तो सबसे पहला दर्शन कराऊंगा कि जिस तन मन धन को समर्पण आपको करने को कहा जा रहा है, वह बिल्कुल झूठ, निहायत झूठ, स्वप्न से भी बदतर झूठ है। स्वप्न से भी बदतर झूठ जो तन मन धन है आपके लिए वो सच है, लेकिन आप ही देखेंगे कि वो स्वप्न से भी बदतर झूठ है, वो वापस लिया जाता है। वो भी परमेश्वर का ही है, आप देखेंगे वापस लेता है परमेश्वर, और उस बदतर झूठ के बदले सत्य ही नहीं परम सत्य देता है, ज्ञान। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। सत्य में जयते नानतम। ए भैया भले 10 बज गया, अभी जबरदस्त कोई शंका समाधान वाला भी है? 10 बजने जा रहा है, क्यों नहीं उसको कल दोपहर के लिए रख दिया जाए? कोई बहुत छटपटा रहे हो तो एक आदमी को 2-3 मिनट समय, 2-4 मिनट दे सकते हैं, अन्यथा कल दोपहर फ्री होकर कर लीजिए, कल दोपहर में फ्री होकर कर लीजिए। इस समय भजन हो, क्योंकि समय हो रहा है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। मैं इसलिए नहीं समय पूरा कर दिया, काट लेता हूं कि आपको बोलने का नौ मौका मिले। बोलने में हम भैया काल पुरुष वाले हैं, हमको समय का पता नहीं चलता, काल क्या होता है हम लोग आ जाते हैं। अब आप लोग काल कर्म में हैं, आप लोगों को क्षण देना चाहिए। ठीक है, जिनके पास भी शंका हो, कल भरपूर दोपहर में मौका दूंगा, आप लोग कहिएगा, मिलेगा। शंका समाधान तो मेरा मूल कर्तव्य है, सत्संग तो दूसरे नंबर पर है। यदि शंका समाधान ही आप चाहते होंगे तो मैं सत्संग को रोक करके शंका समाधान कर दूंगा। यदि बहुत शंका वाले लोग हो जाए तो कल के दोपहर का सत्संग हम शंका समाधान में बदल देंगे। मुझे शंका समाधान में परेशानी नहीं है। रही चीज कि आप क्या करेंगे, जानते ही क्या है कि कुछ शंका करेंगे। जो लगातार बोलते जा रहा हूं आप ही के लिए तो है, आप ही के लिए तो है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की जय, परम प्रभु परमेश्वर की जय, परम प्रभु परमेश्वर की जय। ये बगल वाला बोल रहा था तत्व ज्ञान क्या है, भरमा भटका रहा है, ऐसा कर रहा है। ये बगल वाला साध लागल लंगड़ो देवाल फानेली। एक भोजपुरी में कहावत है कि साध लागल लंगड़ो, कोई चोर वगैरह, कोई तेज आदमी दीवाल फान रहा था तो लंगड़ दोनों पैर के थी, वो अब चाहे कि हम कूद के दीवाल फान ले, दोनों पैर से तो लंगड़ थी, लेकिन वो कूद कर अब और कोई तो बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, शंकर वगैरह यही बोल रहे हैं, अरे भरमा भटका रहा है, ये दान चंदा रोक रहा है। देखिए दान भी तो एक भीख मंगाइए है, जरा सच्चाई समझने का तो कोशिश कर तू सब। ये हुआ करने से, गीदड़ों के हुआ करने से शेर कहीं जंगल छोड़ता है। जब हाथी चले बाजार तो कुत्ता भूखे हजार, हाथी बाजार चलना छोड़ता है। सच से इतना नफरत तुम लोगों को हो गया है। बाजार आए हो इस धर्म के मेला में धर्म करने के लिए, पाप को कर्म करते शर्म नहीं आती। सत्य को झूठ कहने में, सत्य को जो है क्षमता, तो सामने आकर के प्रमाणित करने का कोशिश करो कि यहां क्या नकल है, यहां क्या गलत है। कोई मेला में जानकार समझदार संत महात्मा कहलाने वाला, तो यहाँ के किसी तथ्य और यहाँ के किसी विधान, हमारे किसी व्यवहार को प्रमाणित कर दे, मैं उसके सामने पूरी जिंदगी गुलामी निकालूंगा, बिना तनख्वाह के नौकरी करूंगा।
यहाँ के किसी विधान को कोई असत्य घोषित करे, यहाँ के किसी तथ्य को कोई गलत साबित करे, मेरे किसी व्यवहार को कोई गलत प्रमाणित करे, मैं पूरी जिंदगी उसके बिना तनख्वाह की गुलामी करने को तैयार हूं। धर्म के मेला में पाप को कर्म करने आए हो, धर्मा भरमा करके, नाटकबाजी करके, नौटंकी करके जनता का कैसा धन धर्म शोषण करें, यही तुम लोगों का धर्म है? क्या स्थिति हो गई है? मेला है धर्म का, जनता आती है धर्म के लिए, हमको उसको कुछ सत्य का, धर्म का उपदेश संदेश देना चाहिए। हम नौटंकी करा रहे हैं, हम राधा कृष्ण जी बनाकर खड़ा कर दे रहे हैं, चढ़ावा चढ़ाओ, बामन भगवान खड़ा हो जा रहे हैं सब इन मूर्खों के यहाँ, अगर चढ़ावा चढ़ाओ। क्या जनता भेड़िया दासान करती है? बामन भगवान खड़ा हो गए, चलो दान करो दान करो, ये राधा कृष्ण जी आगे दान करो। ये आरती आरती के लिए थोड़े करते हैं सब, ये सब भगत थोड़े हैं। आरतिया में कितना रुपया गिर रहा है, ये सब इन सबों की दृष्टि यहाँ है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। इस धर्म मेले में भी धर्म नहीं कर सकते, जहां सरकारी मशीनरी भी सहायता कर रही है धर्म करने के लिए, पंडाल दे रही है, रावटियां दे रही हैं, स्विस कॉटेज दे रही है, एपी टेंट दे रही है, स्टोर टेंट दे रही है, सारी नलका और नाना तरह की सुविधाएं सरकार दे रही है हमको धर्म करने के लिए कि लूटपाट पाप कुकर्म करने के लिए। ये अपने बैठ करके नहीं सोचते सब पापी कुकर्मी, और नहीं तो सत्य की शिकायत के लिए शिकायत करते हैं, निंदा के लिए निंदा करते हैं। जबकि यहाँ खुला मंच है, खुली कुर्सी है, खुला माइक है कि कोई तथ्य मेरा गलत हो, कोई भी व्यवहार मेरा गलत पा रहे हो, कोई भी क्रियाकलाप मेरे यहाँ यदि गलत किसी जनता से कुछ ठगा लूटा जा रहा हो तो प्रमाणित करो, मैं तेरा गुलाम बन जाऊं। 82 में आया, 89 में आया, 99 से हर साल कैंप गिर रहा है। क्या मेला में कोई ऐसा नहीं निकला जो मेरे गलती को पकड़ करके गलत कर रहा हूं, गलत रहा हूं, बोल रहा हूं तो गलत प्रमाणित कर दे? प्रमाणित करने के लिए तो कौन नहीं है, अब हुआ अपने यहां बोल रहे हैं। तत्व ज्ञान कुछ नहीं है। अरे तत्व ज्ञान तो वो है कि जिससे भरम भटक जा रहे हो पापी कुकर्मी, तो तेरी जमराज के यहां जब पढ़ोगे ना समझ में आ जाएगा कि तत्व ज्ञान नहीं पाने का परिणाम क्या है। तत्व ज्ञान भगवत विधान है, ऐसा भी कोई दुनिया में ग्रंथ है क्या? सभी जानकारियों का अंतिम मंजिल तत्व ज्ञान है। बोलो परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। भैया पाप को कर्म छोड़ो, असत्य धर्म से नाता जोड़ो, झूठे गुरुओं को छोड़ो, आप परम प्रभु से सीधे नाता जोड़ो, परम प्रभु परमेश्वर से। बोलो परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। सत्य मिल गए थे नानक तुम। अब भैया भजन हो जाए। जिनके शंका, कल दिन भर का आप लोग ढेर शंका समाधान वाले होंगे, तो कल दिन का सत्संग कार्यक्रम शंका समाधान में बदल दूंगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। हाँ शुरू करें। परम प्रभु परमेश्वर की। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। सत्य में रहते नाम। बार बार रोज ही एक बात को दोहराते रहते हैं, बार बार कहते रहते हैं। बहुत लोग तो सुन करके उब गए होंगे कि इस एक ही बात को बार बार रोज 2-4 बार दोहरा दिया जाता है। यहां लोगों का उबना स्वाभाविक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि पानी पीने से भी उब जाना चाहिए, बार बार पीना पड़ता है। भोजन से भी उब जाना चाहिए, जो रोज रोज सुबह शाम शाम सुबह सुबह शाम शाम सुबह
वही रोटी वही चावल वही दाल वही सब्जी, वही रोटी वही चावल वही दाल वही सब्जी, उससे तो नहीं उबा जाता। मानव जीवन जिसको आप लोग बिल्कुल ही भूल चुके हैं, जिससे आप लोग भटक चुके हैं, जिससे आप लोग गिर चुके हैं, जिससे आप लोग शुद्ध हिंदी में चित हो चुके हैं। हमको तो लगता है कि बार 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 पुनर्अभ्यास कर करा करके आप सभी को पुनः मानव जीवन की स्थिति में ले आओ। आप कम से कम हंस नहीं हो जाते, आप मनुष्य कहलाने के भी हकदार नहीं हो सकते। आपका वास्तविक जीवन एक हंस का जीवन होना चाहिए। आपका वास्तविक जीवन एक हंस का जीवन होना चाहिए, निर्क्षीर विवेकी होना चाहिए। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी लिखा है, जड़ चेतन गुण दोषमय, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण गहन पय परिहर वार विकार। जड़ चेतन दो परमेश्वर की तरफ से आता है। जड़ चेतन दो परमेश्वर की तरफ से आता है, ब्रह्म शक्ति के माध्यम से, शिव शक्ति के माध्यम से। दोष गुण पूर्णतया मायाकृत है। दोष गुण से परमेश्वर का कोई संबंध नहीं, कुछ भी देना लेना नहीं। ये दोष गुण जो है पूर्णतया माया की तरफ से आता है। तो जड़ चेतन परमेश्वर वाला, दोष गुण माया वाला, ये चार संयुक्त रूप में जो है ये ब्रह्मांड है, ये सृष्टि है, ये संसार है। जड़ और चेतन दो अस्तित्व है, पदार्थ है अस्तित्व है, और दोष गुण दो वृत्तियां हैं। दोष गुण दो वृत्तियां हैं, दोष त्याज्य है तो गुण ग्राह्य है। जड़ त्याज्य है तो चेतन ग्राह्य है। यानी जो भी ब्रह्मांड में विषय वस्तुएं हैं दो रूपों में है, दो मिलकर दुनिया बनी है, त्याज्य और ग्राह्य। जो भी नाम आप लेंगे, जिस भी विषय वस्तु का नाम आप लेंगे, ये दो लक्षण मिलेंगे। दो, इसी दो में से कोई न कोई एक होगा, या तो त्याज्य होगा और नहीं तो ग्राह्य होगा। त्याज्य माने त्यागने योग्य, छोड़ने योग्य। ग्राह्य माने ग्रहण करने योग्य, प्राप्त करने योग्य। तो जड़ चेतन परमेश्वर के ही दोनों हैं, लेकिन जड़त्व में जाने से परमेश्वर मना करता है। जड़त्व को परमेश्वर त्याज्य घोषित करता है। क्यों? कि जड़ सीधे परमेश्वर से नहीं है। जड़ जो है सीधे साक्षात प्रत्यक्षता परमेश्वर से नहीं है। परमेश्वर से चेतन, चेतन से ज्योतिर्मय शक्ति, और शक्ति से आकाश वायु अग्नि जल थल क्रमशः ये पंच महाभूत, और इन पंच महाभूतों के मेल से, इन पंच महाभूतों के मेल से, एकीकरण से ये इस संसार की सारी वस्तुएं रचित है, निर्मित है। जो कोई भी विषय वस्तु आप देख रहे हैं संसार में, इन्हीं पंच पदार्थ तत्वों वाले हैं।
जो कोई भी वस्तु आप इस संसार में जान देख रहे हैं, सब इन्हीं पंच महाभूतों से निर्मित है, पंच पदार्थ से बने हुए हैं, इसी से ये रचित है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और थल, ये पंच महाभूत हैं और इन पंच महाभूतों से ही इस सृष्टि के सारे जड़ पदार्थ, चाहे जो कोई भी है, ये सब रचित निर्मित है। ये आप हम सबकी शरीरें भी इसी पंच पदार्थ से बने हुई है, इसी पंच पदार्थ से रचित है। तो इस प्रकार से जो है जड़ त्याज्य है, चेतन जो सीधे परमेश्वर से संबंधित है, चेतन सीधे परमेश्वर से संबंधित है। तो जड़ और चेतन परमेश्वर से ही है। चेतन प्रत्यक्षता है, सीधे है, और जड़ जो है परोक्षता है, अप्रत्यक्ष रूप से है, शक्ति के माध्यम से है। तो इस प्रकार से इस संसार में त्याज्य और ग्राह्य, ये जानना पहचानना परखना अनिवार्य है। जब तक आप ये जान पहचान नहीं कर पाएंगे, तब तक आप मानव जीवन नहीं जी पाएंगे। क्या त्याज्य है, क्या ग्राह्य है। त्याज्य को हम त्याग दें और ग्राह्य को हर हालत में ग्रहण करें। त्याज्य को त्याग दें। आपकी भलाई इसी में है कि जिसे परमेश्वर ने त्याज्य बनाया है, आप उसको त्याग दें। जिसे परमेश्वर ने ग्राह्य बनाया है, उसे आप ग्रहण करें। अंततः आपका उत्थान, कल्याण, भलाई इसी में है। आप लोग क्या किए, उल्टा कर दिया। परमेश्वर ने जो त्याज्य बनाया, उसको तो बड़े पसंद से आप लोग ग्रहण कर रहे हैं। परमेश्वर ने जिसे त्याज्य बनाया, जिसको आपको ग्रहण करने से मना किया, उसी को आपने ग्रहण किया। परमेश्वर ने जो ग्राह्य बनाया, परमेश्वर ने जो आपके लिए ग्रहणीय बनाया, अपनाने के लिए बनाया, उसको आप जाने अनजाने त्याग दिए। जानने की कोशिश ही नहीं किए। जनाने वाला आया तो उसी को झूठा कहने लगे, मिलाने वाला आया उसी को झूठा बताने, घोषित करने लगे। ग्राह्य से आप वंचित हो गए। कैसे आपका कल्याण होगा, कैसे आपका भला होगा? जो ग्रहणीय था उससे वंचित रह गए। आज त्याज्य में आप लोग इतने लिप्त हो गए, जैसे एक घोर घृत नशेड़ी जो है शराबी, घोर घृत नशेड़ी शराबी हो, शराब के व्यसन में लिप्त शराबी हो, उसको शराब छोड़ने को कहा जाए, वही स्थिति आप लोगों की है। आप लोग व्यसन में इतने लिप्त हो गए, इतने लिप्त हो गए, आप लोग भोग व्यसन में इतने लिप्त हो गए कि आपको अपना परम कल्याण नहीं चाहिए। आप करोड़ों दार की यातनाओं को, दूसरा यातनाओं को, नारकी यातनाओं को झेलने के लिए जाने अनजाने तो तैयार हो गए, लेकिन इस नकली झूठे संबंध को, इस मायावी झूठे संबंध को परमेश्वर के लिए भी छोड़ने को तैयार नहीं। क्या अजीब स्थिति है, कैसी बुद्धि का प्रयोग है, कैसा आप लोगों ने अपने विवेक ज्ञान का प्रयोग किया। परमेश्वर क्या कोई गुड्डा गुड्डी का खेल होता है क्या? परमेश्वर कोई बैसाख जेठ की धूल होता है क्या? आप लोगों ने परमेश्वर को क्या सोचा समझा? परमेश्वर संपूर्ण ब्रह्मांडों का मालिक है।
परमेश्वर इस ब्रह्मांड का कर्ता भरता हरता होता है। परमेश्वर से ही सारा ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। परमेश्वर द्वारा ही सारी सृष्टि आज भी संचालित ही नहीं, चालित भी है। संचालित ही नहीं, चालित भी है। क्योंकि आप लोग परमेश्वर को जाने ही नहीं, देखा नहीं आपने, इसलिए आप लोग सीधे परमेश्वर से चालित नहीं हो पाए, संचालित नहीं हो पाए। आप माया के जी में अपना संचालन दे दिया। जानते हैं माया कौन है? परमेश्वर से विमुख होने रहने वाले को दंडित करने वाली अधिकारिणी। जो कोई भी परमेश्वर से अलग विमुख होना रहना चलना चाहेगा, उसको प्रताड़ित करने की ही ड्यूटी तो है माया की। माया की एक ही ड्यूटी तो है, परमेश्वर से विमुख होने रहने चलने वाले जीवों को प्रताड़ित करना, तड़पाना, प्रताड़ित करना, तड़पाना। एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाख बार नहीं, करोड़ बार भी नहीं, हजारों हजार करोड़ बार ऐसे विधान में डालना कि आप हजारों करोड़ बार नरक की यातनाओं में तड़पे, तब समझ में आएगा कि वास्तव में परमेश्वर क्या होता है। इससे विमुख होना रहना चलना कैसा होता है। माया कोई और थोड़े है, माया परमेश्वर की अर्धांगिनी है। माया भी परमेश्वर की अर्धांगिनी है। परमेश्वर की 2 पत्नियां, परमेश्वर की 2 पत्नियां, माया और भक्ति, माया और भक्ति। माया जो है, उन जीवों को माया की ड्यूटी मिली है, उन जीवों को जो परमेश्वर से विमुख होने रहने चलने वाले हैं, उनको प्रताड़ित करने की, उनको फंसा रुझा करके प्रताड़ित करते रहने की, परमेश्वर के अस्तित्व को समझाने की, प्रताड़ना के द्वारा ये ड्यूटी माया को मिली है। और आपको 84 का चक्कर कटवाते हुए प्रताड़ित तो करती है, और क्या करती है? प्रताड़ित ही तो करती है, और क्या करती है? आपको प्रताड़ना ही तो मिलेगा, और क्या मिलेगा? दूसरी जो पत्नी भक्ति है, वो परमेश्वर के विधान में रहने चलने वालों के लिए है। उनको खुशहाल बनाना, उनका कल्याण करना, उनको अधिक से अधिक पूर्ति आपूर्ति कर करा करके, यानी हर प्रकार से खुशहाल प्रसन्न रखते हुए अमर लोक तक पहुंचाना, ये का जिम्मेदारी भक्ति की है। यानी परमेश्वर के विधान में जो रहने चलने वाले हैं, उनकी जिम्मेदारियां परमेश्वर ने भक्ति को दे रखा है, देख रेख की, कि इसे किसी प्रकार यह ईमानी भक्त है, यदि ये शरणागत ईमानी सेवक है, तो इसको किसी भी प्रकार से कोई प्रिया कष्ट नहीं होने चाहिए, कोई प्रताड़ना नहीं होनी चाहिए। इसको हर प्रकार से आनंद, चिदानंद, सच्चिदानंद से युक्त होना चाहिए। इसको कोई कमी न होने पावे, कोई अभाव न होने पावे, हमेशा उत्थान परक रहे, कल्याण मूलक रहे, भरा पूरा समृद्ध रहे। ये जिम्मेदारी परमेश्वर की तरफ से भक्ति को मिली है, जो भगवान के शरण में रहने चलने वालों के लिए। और माया की जिम्मेदारी परमेश्वर दे रखे हैं, जो भगवत विमुख होते हैं, जो भगवत विमुख रहते चलते हैं, उनको प्रताड़ित करना, कराना। उनको आप सामान्य जीवन भी जी रहे हैं, तो माया का काम जानते हैं क्या करती है? धर्म और मोक्ष तो पहले ही छंट गया, क्योंकि धर्म और मोक्ष जो मानव जीवन का आधार और मंजिल होता है, वो तो परमेश्वर वालों के लिए रिजर्व हो गया। धर्म और मोक्ष
जो हमारे आपके मानव जीवन का आधार और मंजिल होता है, वो तो परमेश्वर वालों के लिए रिजर्व हो गया, उसकी सारी जिम्मेदारी भक्ति को दे दी गई। बच गया अर्थ और काम, बीच वाला आधार धर्म भी और मंजिल मोक्ष भी, दोनों भगवान वालों के लिए, धर्म वालों के लिए भक्ति के पास सुरक्षित। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी, जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी, जल्दी सतयुग आएगा, सत्पुरुषों